नमस्कार, मैं जेनिफर धूरी आज के न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स के ह्यूमन एनाटॉमी के सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे बढ़ते हुए बच्चों के शारीरिक विकास की। आज सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे जीवन के हर क्षेत्र में आगे रहे। इसके लिए वो अपने बच्चों को हर सुविधा देते हैं। उनके स्कूल, पढ़ाई और अन्य बहुत से चीज़ों पर काफ़ी खर्चे करते हैं, लेकिन उनके संपूर्ण विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उसे सामान्यतः नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और वो बेहद ज़रूरी हिस्सा है बढ़ते हुए बच्चों के लिए सही पोषण। 2 से 13 वर्ष की उम्र के बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। इस दौरान उनका शरीर तीव्र गति से विकसित होता है। उनका वजन और लंबाई भी तेजी से बढ़ते हैं। यही वो समय है जब उनकी मसल्स मजबूत होने लगती है और उनकी शारीरिक शक्ति में वृद्धि हो जाती है। यही वो समय है जब बच्चे का बौद्धिक विकास भी अपने चरम पर होता है और वो भाषाएं सीखने, समझने और पढ़ने की क्षमता विकसित करने लगता है। ब्रेन का विकास भी इस उम्र में काफ़ी तेज़ी से होता है। इस उम्र में लड़कों और लड़कियों दोनों में हार्मोन्स का स्राव भी शुरू हो जाता है और परिणाम स्वरूप उनमें कई शारीरिक, मानसिक और व्यावहारिक बदलाव भी होने लगते हैं। उम्र के इस बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव पर संपूर्ण विकास के लिए सही पोषक तत्वों का सेवन उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर इस उम्र में बच्चों को सही पोषण नहीं दिया जाए तो उनका विकास ठीक तरह से नहीं हो पाता और उनकी वृद्धि रुक जाती है। उनका डील, डॉल और वजन अपनी उम्र के अन्य बच्चों से कम रह जाता है। बच्चों में पोषण की कमी आज हमारे देश में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। वास्तव में विश्व में पोषण की कमी से ग्रस्त हर तीसरा बच्चा भारत में पाया जाता है। भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में से 48% बच्चे यानी करीब आधे बच्चे समुचित पोषण की कमी के कारण अपनी उम्र के हिसाब से कम लंबाई वाले हैं। साथ ही भारत में 5 वर्ष से कम उम्र वाले हर 5 बच्चों में एक बच्चा दुर्बल यानी कमजोर है। कम लंबाई और शारीरिक दुर्बलता के कारण ये बच्चे हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं और खेल कूद और अन्य गतिविधियों में पीछे रह जाते हैं। ये बात भी बहुत ध्यान देने योग्य है कि बच्चों के विकास में हुई ये कमी इरिवर्सिबल है यानी अपरिवर्तनीय है। इसे पलटाया नहीं जा सकता। यानी कि बाद में इन बच्चों को कितना भी अच्छा पोषण दे दिया जाए, उनके शारीरिक और मानसिक विकास में हो चुकी ये क्षति ठीक नहीं हो सकती। बढ़ती उम्र के बच्चों की आंखों को भी विशेष देखभाल की जरूरत होती है। यही समय आंखों के विकास के लिए सबसे अच्छा होता है। बच्चों द्वारा टीवी, मोबाइल और अन्य उपकरणों का उपयोग उनकी आंखों पर बहुत दुष्प्रभाव डालता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम उन्हें आंखों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी पोषक तत्व दें। बच्चों में शारीरिक विकास के लिए जिस ऊर्जा और कैलोरी की ज़रूरत होती है, उसकी पूर्ति सिर्फ पोषक तत्वों के द्वारा ही हो सकती है। डिब्बाबंद प्रोसेस्ड या फास्ट फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर्स, नूडल्स आदि कोई भी ज़रूरी पोषक तत्व प्रदान नहीं करते। फास्ट फूड में ज़्यादातर हाई फैट, नमक और शुगर होती है, जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्कूल जाने की उम्र वाले बच्चे खाने के मामले में बहुत चूजी होते हैं। अक्सर ये बच्चे फास्ट फूड या ऐसे ही बिना किसी पोषक तत्वों वाले खाने को पसंद करते हैं। इन सब खाने की चीज़ों में प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर या तो होते ही नहीं या बहुत कम मात्रा में होते हैं। इस
कारण उन्हें पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिलता और उनके शारीरिक व मानसिक विकास में बाधा आती है। भारत में घर का बना खाना भी ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट और फैट से भरपूर होता है और उसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर आवश्यकता से कम मात्रा में ही होते हैं। बच्चों के शारीरिक विकास में पाचन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। आजकल बच्चे फास्ट फूड्स खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसमें डाले गए पदार्थों का पाचन नहीं हो पाने से पाचन तंत्र खराब हो जाता है और बच्चों का शरीर पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाता और उन्हें पर्याप्त पोषण नहीं मिलता। इसलिए ये आवश्यक है कि हम उन्हें ऐसे तत्व दें जिनमें पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने वाले मित्र बैक्टीरिया जैसे प्रीबायोटिक्स मौजूद हो, जिससे उनकी पाचन क्षमता अच्छी बनी रहे। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर जो कि बच्चों के विकास के साथ गहराई से जुड़ा है, वो है बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी, यानी बीमारियों से लड़ने की शक्ति। बढ़ती उम्र के बच्चों को पर्याप्त पोषक तत्व जैसे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर ना मिल पाने के कारण उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफ़ी कम हो जाती है, जिसके कारण वो बहुत जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं और कमज़ोर व चिड़चिड़े हो जाते हैं। बार बार बीमार पड़ने के कारण उनका मानसिक और शारीरिक विकास भी अच्छे से नहीं हो पाता। तो आइए आज हमने जो भी सीखा है उस पे प्रश्न उत्तर का अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास सबसे तेजी से कौन सी उम्र में होता है? उत्तर 2 वर्ष से 13 वर्ष की उम्र तक। प्रश्न 2, बच्चों में उचित पोषण की कमी के क्या दुष्प्रभाव होते हैं? उत्तर, पोषण की कमी से कई दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे पहला, बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास ठीक तरह से नहीं हो पाता है। दूसरा, उनकी लंबाई कम रह जाती है और वे शारीरिक दुर्बलता के कारण दूसरों से पिछड़ जाते हैं। तीसरा, बच्चों के विकास में हुई कमी की पूर्ति बाद में अधिक पोषण देकर भी नहीं की जा सकती है। प्रश्न 3, बच्चों के पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए कौन से पोषक तत्वों की जरूरत होती है? उत्तर, बच्चों के पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स की जरूरत होती है। तो इस तरह हमने देखा बढ़ती उम्र के बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए उचित पोषण का क्या महत्व है और किस प्रकार पोषक तत्वों की कमी उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। अब आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में। धन्यवाद।